इस देश की जनता ने जहां जहां मोदी जी ने नफरती भाषण दिए वहां भाजपा के उम्मीदवार को हराकर ये साबित कर दिया कि वो सेकुलर है। जनता यहाँ की शर्म देश में एक हौसलेमंद, एक हिम्मत वाली, एक सेकुलर जनता के सामने एक बेशरम खामोश विपक्ष है कि इन किसी भी घटना का कोई भी संज्ञान वहां की कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया है। अगर उन अपराधियों को पुलिस का खौफ होता, पुलिस का डर होता, तो जावेद कुरैशी की दुकान और उसके साथ साथ 18 और दुकानें 10 साल से फुल टाइम एक्टिविज्म कर रहा हूं। आज तक कोई प्रूवन केस यानी कि जिसमें अदालत ने प्रूफ किया हो कि इस मुसलमान ने गाय का गोश्त या गोश्त मंदिर में डाला है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जहां पर हमको वकील लगाने पड़ रहे हैं वहां पर हम वकील लगा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो पार्टियां खामोश क्यों हुई जिन्होंने हमारा वोट दिया। मैंने एक बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, दो तरीके हैं। एक तो इस देश की जनता ने जहां जहां मोदी जी ने नफरती भाषण दिए वहां भाजपा के उम्मीदवार को हराकर ये साबित कर दिया कि वो सेकुलर है। जनता यहाँ की शर्म रखती है। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन पार्टियों की चुप्पी है वो ये साबित करती है कि इस देश में एक हौसलेमंद, एक हिम्मत वाली, एक सेकुलर जनता के सामने एक बेशरम खामोश विपक्ष है। हिमाचल प्रदेश की घटना जो हुई थी उसके बाद जो मुस्लिम युवक पर कार्रवाई हुई, लेकिन जो आरोपी थे जिन्होंने दुकान लूटी उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। सरकार हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली घटना नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बारे में आर्टिकल 19 में एक स्टोरी कौशिक ने करी है, उसको आप पढ़िएगा। लगातार ये सिलसिला जिस तरह से उत्तराखंड में चल रहा है वैसे ही सिलसिला हिमाचल प्रदेश में चल रहा है और कई सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। लेकिन इन किसी भी घटना का कोई भी संज्ञान वहां की कांग्रेस सरकार ने नहीं लिया है। अगर उन अपराधियों को पुलिस का खौफ होता, पुलिस का डर होता, तो जावेद कुरैशी की दुकान और उसके साथ साथ 18 और दुकानें लूटी नहीं जाती। मीडिया में केवल जावेद कुरैशी की दुकान चल रही है, लेकिन हिमाचल के नाहन में 18 दुकानें लूटी गई हैं और 11 परिवार अपने बिजनेसेस को छोड़कर वापस उत्तर प्रदेश आए हैं। तो ये साबित होता है कि ये जिस तरीके से अपराधियों को सरकार का खौफ होना चाहिए, न वो झारखंड की सरकार में है, न तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में है और न हिमाचल की कांग्रेस सरकार में है। जहां तक सवाल रहा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और आसाम का, वहां की सरकारें बिल्कुल ही दमन पे उतारू हैं। कोई एक फर्जी केस FIR होती है कि फला मंदिर में गाय का गोश्त डाल दिया गया। मैं 10 साल से फुल टाइम एक्टिविज्म कर रहा हूं। आज तक कोई प्रूवन केस यानी कि जिसमें अदालत ने प्रूफ किया हो कि इस मुसलमान ने गाय का गोश्त या गोश्त मंदिर में डाला है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन जस्ट FIR के बेसिस पर मांडला में, सिवनी में और जावरा में और उसके बाद उज्जैन में बुलडोजर चलाए गए। ये साबित करता है कि ये सरकारें और पुलिस एक फेक सिस्टम बनाए हुए जिसमें फर्जी FIR होती है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर मुसलमानों के घर गिरा देता है और जो ये 3 बिल आए हैं इस सिस्टम को और मजबूत और फिक्स करने के लिए। नदीम भाई ये बताएं, क्या ये जो सिलसिला है लिंचिंग का और ये जो फेक सिस्टम बता रहे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? हमको ये लगता है कि ये लोग और जिस तरीके से 4 जून के बाद अचानक से ही हुआ है, मैं 85% इन लोगों जो मॉब लिंचिंग की विक्टिम फैमिलीज है उनके घर गया, एक केसेस में वकील दिए हैं, डॉक्यूमेंट किया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि ये सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम। 90% केसेस में पॉलिटिकल एंगेजमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है हर केस में और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होते हैं। तो शायद बीजेपी को ये लग रहा होगा कि ये जो गरमाना था, जिसको हम लोग गरमाना कहते हैं, लोगों ने ये कहा था ना इलेक्शन के टाइम कि ये बहुत ठंडा इलेक्शन है और कई बीजेपी के लीडर्स का ये स्टेटमेंट था कि इलेक्शन गरमा नहीं रहा है। तो ये इलेक्शन गरमाने के लिए ये सारी चीजें, या चुनाव को गरमाने के लिए या सोसाइटी को गरमाने के लिए सारी चीजें अगर करी जा रही हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगी। लेकिन इसका सैड पहलू और दुखद पहलू ये है
कि जहां जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां भी इन एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग के लोगों को, जो इनको हम लोग कहते हैं कि ये जो लिंचर्स हैं, उनको पूरा मौका मिला हुआ और ये सरकारें काम नहीं कर रही। कम से कम अगर नॉन बीजेपी स्टेट की सरकारें काम करें तो हमारी लिस्ट में आज छत्तीसगढ़ नहीं होता, हम आज हिमाचल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम बंगाल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम तेलंगाना के मेडक के कम्युनल वायलेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। आपने खासतौर से एक बात कहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हेड स्पीच कहा आपने, क्या आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि वहाँ बीजेपी हार गई है? देखिए, मेरे जहन में इस वक्त 3 सीटें हैं जहां पर बहुत शुरुआत हुई थी बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट से, जो कि ट्राइबल बेल्ट है, और उस ट्राइबल सीट से भाजपा हारी। बनासकांठा नॉर्थ गुजरात की सीट है, जो गुजरात में कांग्रेस जीत कर आई है, उसी सीट से जीत कर आई है जहां पर उन्होंने नफरती भाषण दिया था, एक महिला जीती है। बंगाल में उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत करी थी, तो ये जो मंगलसूत्र, भैंस और सामान छीनने वाले घुसपैठिए चालू हुआ था डूंगरपुर में, और मंगलसूत्र तक आए थे बंगाल में, तो वो सारी की सारी सीटें भाजपा की।